Hello students, welcome to accountancy class. Today we will continue our previous chapter rectification of errors. प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो टॉपिक कवर किया वो था डबल साइडेड एरर, मींस ऐसी एरर्स जिनसे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता। आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है वन साइडेड एरर्स, मींस ऐसी एरर्स जिनसे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होता है। वन साइडेड एरर कौन कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल आपने किसी सब्सिडरी बुक का बैलेंस कम लिख दिया या ज़्यादा लिख दिया। जब भी हम सब्सिडरी बुक्स बनाते थे तो हमने वहाँ देखा कि सब्सिडरी बुक्स के अंदर ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने परचेज बुक बनाई तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स वहाँ रिकॉर्ड की जाती है, मींस जो आपने गुड्स क्रेडिट में परचेज़ किए हैं सिर्फ वही गुड्स या वही ट्रांजैक्शन उस बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी। लेकिन जब आप परचेज़ बुक बनाते थे तो हमने ये देखा था कि परचेज़ अकाउंट भी बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि परचेज़ बुक के अंदर ओनली क्रेडिट एंट्रीज़ लिखी जाती हैं और परचेज़ अकाउंट के अंदर आपको दोनों एंट्रीज़ लिखनी पड़ती हैं। तो परचेज़ बुक का जो बैलेंस था वो जब हम परचेज़ अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे तो परचेज़ बुक का बैलेंस एक ही साइड आपको मिलता है। जैसे कि परचेज़ बुक का बैलेंस डेबिट साइड मिलता है, सेल बुक का बैलेंस क्रेडिट साइड, परचेज रिटर्न बुक का बैलेंस क्रेडिट साइड एंड सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस डेबिट साइड। तो किसी भी बुक का जो बैलेंस है वो आपको एक ही साइड मिलेगा। तो उस बुक को जब हम ट्रांसफ़र करने लगते हैं, पोस्ट करने लगते हैं परचेज़ अकाउंट में, फॉर एग्जांपल परचेज़ बुक थी तो परचेज़ बुक का बैलेंस जब आप परचेज़ अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे तो उसे हम कम या ज़्यादा लिख बैठे। व्हेन द पोस्टिंग टू एन अकाउंट इज़ ऑल टुगेदर ओमिटेड, किसी अकाउंट को जो किसी अकाउंट की जो पोस्टिंग थी वो हम लिखना भूल गए। मतलब एक तो था कि आप एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए, आपने क्या करा, एंट्री तो रिकॉर्ड करी लेकिन जब उसको पोस्ट करने लगे तो एक साइड हम उसको पोस्ट कर दिया हमने और एक साइड हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। व्हेन द पोस्टिंग इज़ मेड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट, मतलब आपको कोई एंट्री रिकॉर्ड करनी थी डेबिट साइड, आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया क्रेडिट साइड। व्हेन द पोस्टिंग ऑफ ए रॉन्ग अमाउंट इज़ डन, आपने गलत अमाउंट से एंट्री रिकॉर्ड कर दी एक साइड में। तो ये ऐसी एरर है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं। तो इन एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आपने एरर किस टाइम की है, मतलब आपने एरर जो डिटेक्ट की है वो कब की है। दो स्टेजेस हैं जब हम इन एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज है कि आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया और ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले ही आपने एरर को डिटेक्ट कर लिया। और एक ऐसी स्टेज आती है कि आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया लेकिन फाइनल अकाउंट अभी नहीं बनाए। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें पता लगा कि आपने बुक्स के अंदर कोई मिस्टेक कर दी है। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले ही हमें पता लग जाता है कि कुछ बुक्स में एरर हो चुकी हैं। तो गिवन स्टेटमेंट है हमें रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर विच आर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले ही हमें पता लग गया कि बुक्स के अंदर ये एरर हो चुकी हैं। तो इनको रेक्टिफाई कैसे करना है? जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, परचेज बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट बाय ₹10,000। परचेज बुक का बैलेंस आप गलत लिख बैठे, कम लिख बैठे 10,000 से। तो पहले तो आपको बुक्स के बैलेंस के बारे में पता होना चाहिए। परचेज बुक का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड होता है, मतलब जब आप परचेज बुक बनाते हैं तो उसका जो टोटल आएगा वो डेबिट आता है। परचेज रिटर्न बुक क्रेडिट, सेल बुक क्रेडिट एंड सेल रिटर्न बुक का बैलेंस डेबिट। तो परचेज बुक का जो बैलेंस है वो आपने कम लिख दिया। अब परचेज बुक ऑलरेडी डेबिट होती है। अब जब हम परचेज बुक का बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं परचेज अकाउंट में, आपको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही पता लग गया कि आपने परचेज बुक का बैलेंस गलत लिख दिया। जब परचेज बुक का बैलेंस हम परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे तो हम यहाँ लिखते थे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। वो बैलेंस आपको जितने भी अमाउंट से लिखना चाहिए था आपने 10,000 से कम लिख दिया, मीन्स आपने लिखा तो सही लेकिन कम लिख दिया। तो आप क्या करेंगे, आपको बैलेंस डेबिट साइड ही लिखना था तो आप परचेज अकाउंट में यहाँ जाके लिख देंगे टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। अभी हमने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तो आप यहाँ लिख देंगे टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक 10,000। आपने अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले जो हम काम करते हैं वो है लेज़र। तो लेज़र के अंदर ही हम इनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। मतलब आपने परचेज बुक का बैलेंस गलत लिख दिया था, कम लिख दिया था, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? आप परचेज अकाउंट में जाके जितने अमाउंट से गलती करी है उसी साइड में जाके लिख देंगे डेबिट साइड में टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। अगर आप ट्रायल बैलेंस बना लेते, अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाते फिर हम लेज़र के अंदर इस तरीके से रेक्टिफाई ना करते, फिर हम उसको जनरल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई करते सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। वो नेक्स्ट टॉपिक अभी हम कवर करेंगे।
तो अभी के लिए ये है कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अगर आपको पता लग जाता है कि बुक्स में गलती होगी, तो आप जो गलती आपने करी है, जिस अकाउंट में आपको एंट्री को पोस्ट करना चाहिए था, उस अकाउंट के अंदर जाके आप उसको पोस्ट कर देंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि ये एंट्री डेबिट साइड में पोस्ट होगी या क्रेडिट साइड में। अब पता कैसे चलेगा कि ये सिंगल साइडेड एरर है या डबल साइडेड एरर? तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि आपने किसी बुक का बैलेंस गलत लिख दिया या किसी पर्टिकुलर अकाउंट में गलती कर दी। तो जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे वहाँ से आपको पता लग जाएगा ये कौन से टाइप की एरर है। सेकेंड एरर है, जो सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, परचेज फ्रॉम एक्स ₹15,000 हैज़ बिन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट। आपने एक्स से परचेज करी लेकिन उसके अकाउंट में रिकॉर्ड करना भूल गए। ध्यान से देखिए, यहाँ से पता लगता है कि सिंगल साइडेड एरर है। अगर आपको लिखा होता परचेज फ्रॉम एक्स ₹15,000 हैज़ बिन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, मतलब आप रिकॉर्ड करना भूल गए। तो रिकॉर्ड हम करते हैं जर्नल के अंदर, तो रिकॉर्ड करना भूल गए, इट मीन्स डबल साइडेड एरर थी। लेकिन यहाँ हमें दिया हुआ है परचेज फ्रॉम एक्स ₹15,000 हैज़ बिन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए। मतलब जब आप एक्स का अकाउंट बना रहे थे, जब आपने एक्स का अकाउंट बनाया होगा, पहले कोई भी ट्रांजैक्शन आपने करी होंगी, तो आज इस ट्रांजैक्शन से हमें पता लगा कि एक्स के अकाउंट में हम रिकॉर्ड करना भूल गए। अब देखो, जब हम परचेज करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। जब आप एंट्री करते हो तो आप एंट्री क्या करते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। अब परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स मतलब आप एक्स के अकाउंट में रिकॉर्ड करना भूल गए। एक्स के अकाउंट में जाके हमें लिखना क्या चाहिए था, बाय परचेज। तो आप बाय परचेज वहाँ लिखना भूल गए 15,000 से। तो आप जो गलती कर बैठे उसको सही कर दें, तो आप क्रेडिट साइड में जाके लिख देंगे बाय। अब लिखना चाहिए था बाय परचेज, वो पहले लिखते लेकिन हम भूल गए थे, तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय ओमिशन इन पोस्टिंग। मतलब यहाँ आपको बाय परचेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या लिखेंगे, बाय ओमिशन इन पोस्टिंग। कितने अमाउंट से, 15,000 से। अगर आप नॉर्मल एंट्री करते तो बाय परचेज लिखते, अब भूल गए इसको रेक्टिफाई करना, तो आप यहाँ जाकर लिख देंगे बाय ओमिशन इन पोस्टिंग। थर्ड पॉइंट आता है, परचेज फ्रॉम वाई ₹20,000 हैज़ बिन रॉन्गली पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 30,000। आपने वाई से परचेज़ की, एंट्री आपको क्या करनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई। आपको ये एंट्री करनी चाहिए थी 20,000 से, लेकिन आपने वाई के अकाउंट में कितना लिख दिया, 30,000। जब आप पोस्ट करने लगे, पोस्ट कहाँ करते हैं, लेज़र के अंदर। जब हम लेज़र के अंदर पोस्ट करने लगे, जब हमने वाई का अकाउंट बनाया, तो वहाँ आपको जो ये परचेज़ का अमाउंट है वो 30,000 से लिखना चाहिए था। मतलब वाई के अकाउंट में 20,000 की जगह कितना लिख दिया, 30,000। अब वाई के अकाउंट में जाके हम लिखते क्या है, आपको यहाँ लिखना चाहिए था बाय परचेज़। अब बाय परचेज़ आपको जो लिखना चाहिए था वो लिखना चाहिए था 20,000 से, लेकिन आप इसकी जगह गलती से 30,000 लिख बैठे। अब 30,000 से लिख बैठे, जो इट मीन्स 10,000 से एक्सेस क्रेडिट कर दिया। तो जो ये सही था इसको तो पड़े रहने देंगे, जो गलत आपने क्रेडिट किया 10,000 से, फिर आप उसको सही करने के लिए रिवर्स साइड में लिख देंगे। वहाँ क्या लिखेंगे, टू एक्सेस अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड। कितने से आपने एक्सेस लिखा, 10,000 से, तो आप इसको सही करने के लिए ऐसे लिख देंगे। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम पहले रिकॉर्ड कर चुके थे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि आपको लिखना ये चाहिए था, आपने उसकी जगह 30,000 लिख दिया। तो सही करने के लिए फिर हम क्या कर देंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी थी तो उसको मैच करने के लिए डेबिट साइड में आप 10,000 से एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं, परचेज फ्रॉम जेड ₹40,000 हैज़ बिन पोस्टेड टू रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट। हिज अकाउंट इन द सेंस जेड के अकाउंट में गलती कर दी। मतलब आपको जब आपने गुड्स परचेज की तो एंट्री क्या करनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू जेड। अब जेड को आपने क्रेडिट करना चाहिए था, आपने क्या कर दिया, जेड को डेबिट कर दिया। मतलब जब आपने जेड अकाउंट में रिकॉर्डिंग करी, अब देखो यहाँ परचेज फ्रॉम जेड ₹40,000 हैज़ बिन पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट। आपने जो गुड्स परचेज किए हैं वो आपको एंट्री जो परचेज टू जेड थी, जेड के अकाउंट पे लिखना चाहिए था बाय परचेज। आप बाय परचेज लिखना भूल गए, मतलब आपने वो बाय परचेज की जगह एंट्री कर दी यहाँ डेबिट साइड के, जेड अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दी। आपको एंट्री जेड अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, बट आपने क्या कर दिया, उसको डेबिट में कर दिया। एक तो आपने क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं किया, एक आपने गलती से डेबिट कर दिया। जो राइट आपको करना चाहिए था, जो राइट लिखना चाहिए था आपको क्रेडिट, एक तो वो लिखेंगे, एक आपने जो रॉन्ग डेबिट किया उसको रेक्टिफाई करेंगे। मतलब आपको ये डबल अमाउंट से एंट्री
क्रेडिट साइड में लिखनी पड़ेगी। तो क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे, बाय एरर्स इन पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। मतलब आपने एंट्री करी थी डेबिट साइड में, तो उसको सही करने के लिए क्रेडिट लिखेंगे। एक आपने क्रेडिट नहीं किया था तो डबल अमाउंट से हमें क्रेडिट करना पड़ेगा 80,000। तो इस तरीके से एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं जब आप ट्रायल बैलेंस से पहले एरर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अगर आपको एरर्स डिटेक्ट हो जाती हैं तो आपने क्या करना है, उसको सही कर देना है, रेक्टिफाई कर देना है। कैसे? अगर हम एंट्री को रिकॉर्ड करते, जैसे पहली एंट्री है परचेज बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट बाय 10,000, अगर हम नॉर्मल एंट्री करते तो आप परचेज अकाउंट में जाके लिखते टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, लेकिन उस एंट्री को आपने 10,000 से कम लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, परचेज अकाउंट में वहाँ जाके लिख देंगे जो आपसे गलती हुई है, टू अंडर कास्टिंग हो परचेज बुक 10,000। तो ये तो है कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हमने एरर को ऐसे किया। आप पर्टिकुलर अकाउंट बनाएंगे, उस अकाउंट में एंट्री को सही जगह जाके लिख देंगे, जो आपने गलती की है उसको रेक्टिफाई कर देंगे। अब पॉइंट आता है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें पता लगता है कि आप कुछ एरर्स कर बैठे। अब जब पहले हम ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने पढ़ा कि ट्रायल बैलेंस जब आपने बना लिया और आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता तो हम सस्पेंस अकाउंट बना के ट्रायल बैलेंस को मैच कर लेते थे कि इन फ्यूचर अगर हमें पता लगेगा कि कोई एरर हो गया तो उसके अकॉर्डिंग हम एरर्स को फाइंड आउट कर लेंगे सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। मतलब आप ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले आपको पता लगता है कि बिजनेस के अंदर कोई एरर हो चुकी है, बुक्स के अंदर आपने कोई एरर कर दी है और उस एरर को आपने डिटेक्ट कर लिया है। तो यहाँ हमारे पास दो पॉइंट आते हैं एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए। एक है कि बिना सस्पेंस अकाउंट के एरर को रेक्टिफाई किया जाए और एक है सस्पेंस अकाउंट बना के एरर को रेक्टिफाई किया जाए। तो बिना सस्पेंस अकाउंट से रेक्टिफाई कैसे करना है वो हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर कवर किया। मतलब ट्रायल बैलेंस जब आप बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, वैसे तो ट्रायल बैलेंस मैच होना चाहिए। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता तो हम सस्पेंस अकाउंट बना के उसको मैच करते हैं। एक बार आप सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट का जो पर्पस है वो यही है कि आपकी बुक्स मैच नहीं हो रही हैं तो आप जो भी डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल के एक बार बुक्स को मैच कर देते हैं। लेकिन आप सस्पेंस अकाउंट को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करते हैं अगर आपको एरर्स डिटेक्ट हो जाती हैं। वैसे भी बिजनेस के अंदर सस्पेंस अकाउंट नहीं आना चाहिए। हम एक बार सस्पेंस अकाउंट बना देते हैं कि इन फ्यूचर अगर एरर्स रेक्टिफाई होंगी, एरर्स डिटेक्ट होंगी तो उनको हम रेक्टिफाई कर लेंगे सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। तो इलस्ट्रेशन 11th है, उसके अंदर हमें दिया हुआ है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होता तो आप उन एरर को कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है परचेज बुक हैज़ बिन अंडर कास्ट बाई ₹500। जो पॉइंट हमें गिवन है परचेज बुक हैज़ बिन अंडर कास्ट बाय ₹500। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि अगर आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना तो हम क्या कर रहे थे, आपने परचेज अकाउंट बनाया, इस तरीके से आप परचेज अकाउंट बनाते थे। परचेज बुक अंडर कास्ट है, अब परचेज बुक का बैलेंस डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। इट मीन्स डेबिट साइड कम पड़ी है तो हम क्या कर देते थे, यहाँ लिखते थे टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। मतलब आप परचेज बुक का बैलेंस कम लिख बैठे 500 से। तो अगर आप सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाते तो परचेज अकाउंट बना के उसके डेबिट साइड में लिख देंगे टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। बिना सस्पेंस अकाउंट के तो आप एंट्री को ऐसे रेक्टिफाई करते हैं, लेकिन अगर आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना होता तो आप इस एंट्री को रेक्टिफाई कैसे करते, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें पता लगता है एरर रेक्टिफाई हमें करनी है। तो देखो परचेज अकाउंट कम पड़ा था कितने से, 500 से। परचेज अकाउंट कम पड़ा था डेबिट साइड, तो आप क्या करेंगे, परचेज अकाउंट में डेबिट में जाके लिख देंगे 500। परचेज अकाउंट 500 से कम पड़ा था। अब क्रेडिट क्या लिखे, देखो जब आपने परचेज बुक बनाई, परचेज बुक के अंदर आपने जो भी डेटर्स के नेम थे, क्रेडिटर्स के नेम थे, वो आपने सही अमाउंट लिखा होगा। लेकिन जब टोटल किया वो भी सही किया, जब उसको पोस्ट करने लगे परचेज अकाउंट में वो कम कर बैठे। इट मीन्स जो सेकंड अकाउंट इफेक्ट हो रहा था क्रेडिटर अकाउंट, वो तो सही लिखा हुआ है। तो जो चीज़ सही लिखी हुई है उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, सस्पेंस अकाउंट। तो आपको इस तरीके से सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है।
अब कई बार बच्चे ये क्वेश्चन राइज करते हैं कि सर सस्पेंस अकाउंट ऑलरेडी हम अपनी बुक्स में बना चुके थे, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, आपने फिर सस्पेंस अकाउंट बना दिया। एक्चुअली में वो सस्पेंस अकाउंट इसीलिए बनाया था कि बुक्स मैच नहीं हो रही, जब हमें एरर डिटेक्ट होगी तब हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही एरर को रेक्टिफाई करेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ सस्पेंस अकाउंट बनाया है। आगे सम आएंगे जिसके अंदर हमें ट्रायल बैलेंस का बैलेंस भी दिया होगा कि इतने से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, ये सस्पेंस अकाउंट आपने ओपन किया, तो जब हम जनरल एंट्रीज करेंगे तो वहाँ जब उसको सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो वो अपने आप मैच हो जाएगा। तो इसीलिए इन एरर्स को जो वन साइडेड एरर है वहाँ हमें सस्पेंस अकाउंट बना के सस्पेंस अकाउंट ओपन करके और एरर को रेक्टिफाई करना पड़ता है। सेकेंड दिया हुआ है द सेल बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय 100। सेल बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय ₹100। अब सेल बुक का जो बैलेंस है वो नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट। मीन्स सेल बुक आपके पास क्रेडिट साइड से ज़्यादा पड़ी है। अब क्रेडिट साइड ज़्यादा पड़ी है तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। अगर आप सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दोनों पॉइंट दिया हो कि सस्पेंस अकाउंट ओपन करके दिखाएं और सस्पेंस अकाउंट ना ओपन करके, मतलब सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना, तो एंट्री को रेक्टिफाई कैसे करेंगे। तो जब सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, देखो जो सेल्स बुक का बैलेंस नॉर्मली होता है क्रेडिट। अब क्रेडिट साइड ज़्यादा पड़ी है तो क्रेडिट साइड को सही करने के लिए मैं क्या करूँगा, डेबिट कर दूंगा। तो आप एंट्री क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट, इसको सेल बुक नहीं लिखना, सेल्स अकाउंट, क्योंकि जो सेल बुक का बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, सेल्स अकाउंट में। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट ₹100। लेकिन अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन ना करना होता तो इस एंट्री को हम क्या करते, सिंपल एक लाइन लिख देते, सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹100 एज ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। मतलब आप सेल बुक में जाके सेल अकाउंट में जाके ये लाइन लिख देते, ओवरकास्टिंग ऑफ सेल बुक ₹100। तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है तो आप जनरल एंट्री के थ्रू सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, जनरल एंट्री के थ्रू सस्पेंस अकाउंट उसमें ओपन करके दिखाएंगे। अगर आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना तो आप इस एंट्री को डायरेक्ट जो अकाउंट बनाते हैं उसके थ्रू दिखा सकते हैं। अब थर्ड एंट्री दी हुई है ₹620 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। आपने मोहन से 620 रुपीज़ रिसीव किए, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। मतलब आपने एंट्री करनी चाहिए थी 620, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन 620। मोहन को आपको क्या करना चाहिए था, क्रेडिट। आपने मोहन को क्रेडिट करने की बजाय डेबिट कर दिया, मतलब एक आपने डेबिट गलत कर दिया और एक आपने क्रेडिट नहीं किया। तो मोहन को डबल अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे रेक्टिफाई करने के लिए 1240। अब प्रॉब्लम आती है कि डेबिट किसको करूं, क्योंकि कैश अकाउंट को तो मैंने छेड़ा ही नहीं, कैश अकाउंट तो एज इट इज़ पड़ा है। जो चीज़ सही है उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, सस्पेंस अकाउंट। तो इस तरीके से आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करके एंट्री को रेक्टिफाई करना है। फोर्थ एंट्री दी हुई है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ भूषण अकाउंट हैज़ बीन ओवर एडिड बाय 800। भूषण का क्रेडिट साइड आपने एक्स्ट्रा लिख दिया 800 से। अब भूषण का क्रेडिट साइड एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो सही करने के लिए हम क्या कर देंगे, भूषण को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, भूषण डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। भूषण डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितने से, 800 से। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, ए डिस्काउंट ऑफ 282 अलाउड टू कस्टमर हैज़ बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट 228। आपने किसी कस्टमर को डिस्काउंट दिया 282 से, तो आपको एंट्री करनी चाहिए थी डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। अब करनी कितने से चाहिए थी, 282 से। आपने एंट्री करी तो सही, लेकिन कस्टमर के अकाउंट में आपने कितने से कर दिया, 228 से, मतलब कस्टमर के अकाउंट को कम क्रेडिट किया हुआ है। तो कस्टमर के अकाउंट को सही करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू कस्टमर, लेकिन डेबिट किसको कर देंगे, सस्पेंस को। अब कई बार बच्चे ये क्वेश्चन राइज करते हैं कि सब पता कैसे चलता है कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट कैसे करेंगे। पहला नंबर तो जो ये आपने कम अमाउंट से करी उतने डिफरेंस से आपने एंट्री करनी है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट तब होगा जब आपने दूसरी एंट्री को सही किया हुआ है, दूसरी साइड आपने सही लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ डिस्काउंट की जो एंट्री थी तो उसमें स्पेशल मेंशन किया हुआ कि कस्टमर अकाउंट को कम लिख बैठे, तो कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर अकाउंट को सही कर देंगे, तो दूसरी जगह जो सही था उसकी जगह सस्पेंस आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री दी हुई है, गुड्स फॉर ₹1200 रिटर्न टू कुंदन लाल थ्रू एंट्रीड इन द रिटर्न बुक हैज़ बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। मतलब आपने गुड्स रिटर्न की तो एंट्री होनी चाहिए थी कुंदन लाल टू परचेज रिटर्न।
आपने क्या करा, परचेज रिटर्न बुक में तो एंट्री कर दी, लेकिन कुंदन लाल के अकाउंट में लिखना भूल गए। तो कुंदन लाल को डेबिट करना चाहिए था, तो आप कुंदन लाल को डेबिट कर देंगे, लेकिन क्रेडिट किसको करेंगे, करना चाहिए था परचेज रिटर्न, लेकिन उसको तो हम कर चुके हैं, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो कुंदन लाल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1200 से। तो इस तरीके से सस्पेंस अकाउंट ओपन करके हम एंट्रीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो आप सस्पेंस अकाउंट ओपन करें या सस्पेंस अकाउंट ओपन ना करें। सस्पेंस अकाउंट ओपन ना करें तो वो हम प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है तो आपको जनरल एंट्रीज बनानी है, जनरल जो फॉर्मेट है उसी तरीके से आपको ये फॉर्मेट बनाना है और उसके अंदर इन एंट्रीज को पोस्ट करना है, रिकॉर्ड करना है। नॉर्मली जो इसका डिफरेंस है, हमें पता कैसे चलता है कि डबल साइडेड एरर है या सिंगल साइडेड एरर है। अगर आपने पूरी एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए तो वो डबल साइडेड एरर है, लेकिन अगर किसी एंट्री को सिंगल साइड रिकॉर्ड करना भूल गए या किसी बुक का बैलेंस गलत लिख बैठे तो वो वन साइडेड एरर है। तो इस तरीके से हमें एरर्स को रेक्टिफाई करना है। आफ्टर देन सस्पेंस अकाउंट बना के आप उसको मैच भी कर सकते हैं डिफरेंट सम्स के अंदर। आगे हमारे पास ये टॉपिक आएगा, तो वहाँ सस्पेंस अकाउंट ओपन करके, यहाँ तो हमने एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट लिखा है, तो सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे प्रॉपर। वहाँ हम देखेंगे कि हमारा सस्पेंस अकाउंट ओपन हो भी रहा है या नहीं, या अभी भी कुछ ऐसी एरर्स हैं जो डिटेक्ट नहीं हो पाई हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं 13। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर एज्यूमिंग दैट ए सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन, असर्टेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। मतलब आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करके दिखाना है, ट्रायल बैलेंस के अंदर डिफरेंस था। तो जो हमने वर्किंग नोट करना है वो आप इस तरीके से यहाँ शो करेंगे। आपको जो फेयर वर्क करना है वो रेक्टिफाइंग एंट्री करनी होती है। तो आप इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, फर्स्ट एंट्री दी हुई है, क्रेडिट सेल्स टू मोहन 7000 वर पोस्टेड टू करण एज ₹5000। आप इसको रफली जो करके देखेंगे, ध्यान से एंट्रीज राइट और रॉन्ग एंट्री देखनी है। आपने क्या किया, आपने राइट करना क्या चाहिए था और आपने रॉन्गली उसको कैसे पोस्ट किया। तो अगर आपको राइट और रॉन्ग अच्छे से पता लग जाता है, फिर आपको रेक्टिफाइंग एंट्री में दिक्कत नहीं आती। क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7000, आपको एंट्री क्या करनी चाहिए थी, मोहन टू सेल्स ₹7000, ये राइट एंट्री थी। लेकिन आपने क्या कर दिया, वर पोस्टेड टू करण, ध्यान से, मतलब पोस्टेड टू करण, मोहन की जगह आप क्या लिख बैठे, करण। देखो जब भी आता है रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्डेड इन द सेंस कि आपने डबल साइड गलत किया, लेकिन पोस्टेड का मतलब एक अकाउंट में गलत कर बैठे, मोहन की जगह हम क्या लिख बैठे, करण। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको अच्छे से पता लगता जाएगा कि सिंगल साइडेड एरर और क्या गलती की हुई है, क्योंकि आपको गलत जो किया है वो पता होना चाहिए। राइट तो हमें जनरल एंट्री से आता ही है कि राइट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, लेकिन गलत क्या कर बैठे वो प्रैक्टिस से पता लगेगा। तो जैसे मोहन की जगह आप करण लिख बैठे, वो भी कितने से, 5000। आपने दो गलतियाँ की, एक तो नेम गलत लिखा, एक आपने अमाउंट गलत लिखा। अब सही कैसे करेंगे, देखो मोहन को डेबिट करना चाहिए था तो कर दो, मोहन डेबिट हो जाएगा कितने से, 7000 से। अब करण को आपने मोहन की जगह करण को लिख दिया, उसको लिखना ही नहीं चाहिए था, तो उसे क्रेडिट कर देंगे टू करण 5000। अगर 7000 से लिखा होता फिर तो ये एंट्री यहीं कंप्लीट हो जाती, मोहन टू करण 7000, लेकिन मोहन की बजाय आपने करण को लिख दिया, वो भी कितने से, 5000 से। तो अब जो डिफरेंस है 2000 का वो कहाँ पोस्ट कर देंगे, सस्पेंस। उसकी जगह सेल्स नहीं लिखना, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमने एक ही अकाउंट में गलती की थी, तो फिर उसको रेक्टिफाई करने के लिए वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन ₹9000। आपने रोहन से परचेज की तो एंट्री होनी क्या चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन, कितने से, 9000 से। बट आपने क्या किया, वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ गोविंद, मतलब आपने रोहन लिखने की बजाय गोविंद अकाउंट में लिख दिया, और वो भी कौन सी साइड, डेबिट साइड। और अमाउंट कितना लिखा, 10000। देखो आपने क्या गलती की, एक तो आपने रोहन की जगह गोविंद लिखा, एक गलती, अमाउंट गलत लिखा, सेकंड मिस्टेक, थर्ड साइड गलत लिख दी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको राइट और रॉन्ग लिखें, इसको फिर रेक्टिफाई करते जाएं। देखो गोविंद को डेबिट कर दिया, करना ही नहीं चाहिए था, तो गोविंद को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। रोहन को आपने क्रेडिट करना चाहिए था, आपने रोहन को क्रेडिट किया ही नहीं, तो रोहन को भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अब गोविंद कितने से गलत किया था, 10000, तो उतने से सही करेंगे। रोहन को 9000 से क्रेडिट नहीं किया था, तो 9 से क्रेडिट। अब जो डेबिट है वहाँ क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। तो इस तरीके से आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करके दिखाना है 19000 से। नेक्स्ट एंट्री दी हुई है, गुड्स रिटर्न टू राकेश ₹4000 वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ नरेश। आपने गुड्स रिटर्न करी थी राकेश को।
अब गुड्स रिटर्न करी थी तो एंट्री होनी क्या चाहिए थी, राकेश टू परचेज रिटर्न, क्योंकि हमने पहले राकेश से परचेज की थी तभी उसको वापस करी। कितने से एंट्री करनी चाहिए थी, 4000 से। वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ नरेश, मतलब आपने राकेश की जगह क्या लिख दिया, नरेश, और वो भी क्या किया, क्रेडिट। नरेश को आपने क्रेडिट कर दिया, वो भी कितने अमाउंट से, 3000 से। तो ये आप सब रफ नोट पे करते जाएंगे। एक्चुअल में जो फॉर्मेट आपको करना है वो यहाँ फेयर नोटबुक पे या जो फेयर वर्क करना है वो यही करना है, रेक्टिफाइंग एंट्री, जर्नल का फॉर्मेट बनाना है प्रॉपर। अब क्या गलती हुई, राकेश को डेबिट करना चाहिए था, किया ही नहीं, तो राकेश को डेबिट कर दो, कितने से, 4000। नरेश को गलती से क्रेडिट कर दिया, सही करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, नरेश 3000। अब दोनों को सही करने के बाद जो इसको एंट्री को मैच करना है, डेबिट और क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड जब लिखेंगे तो वहाँ क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट 7000 से। नेक्स्ट आती है गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश। महेश ने हमें गुड्स वापस किए तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश। कितने से होना चाहिए था, एंट्री रिकॉर्ड करनी चाहिए थी 1000, लेकिन आपने महेश की जगह क्या लिख दिया, वर पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ मनीष, आपने डेबिट में लिख दिया मनीष, वो भी कितने से, 2000 से। मनीष को डेबिट कर दिया। अब सही करने के लिए देखो क्या करोगे, आपको महेश को क्रेडिट करने चाहिए था, वो कर दो, आपने जो किया नहीं, जो गलत जो सही करना चाहिए था पहले वो कर दो, फिर जो गलत किया हुआ है उसको सही करो। मनीष को डेबिट कर दिया, करना ही नहीं चाहिए था डेबिट, तो क्रेडिट कर देंगे टू मनीष 2000 से। अब डेबिट में फिर क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट, कितने से, 3000 से। तो जो एंट्री आपको सही करनी चाहिए थी वो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। नेक्स्ट आती है कैश सेल्स ₹2000 वर पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट एज 200। अब कैश सेल थी तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000 से। जो राइट एंट्री होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 2000 वर पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट, मतलब आपने सेल की जगह क्या लिख दिया, कमीशन लिख दिया, वो भी कितना, 200 से। मतलब आपने कमीशन को क्रेडिट कर दिया, करना किसको चाहिए था, सेल्स को। तो जो आपने गलत किया पहले उसको सही कर लो, या पहले जो राइट करना चाहिए था वो कर लो, जैसे मर्जी कर सकते हैं। या पहले हम जो गलत किया वो कर लेते हैं। कमीशन को क्रेडिट कर दिया, करना ही नहीं चाहिए था, तो डेबिट कर देंगे, कितने से, 200 से। सेल को क्रेडिट किया ही नहीं तो वो क्रेडिट कर देंगे 2000 से। अब जो सही करना चाहिए वो कितने से करेंगे, अब इनका डिफरेंस क्या है, डेबिट साइड आ रहा है, तो वहाँ क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट 1800। तो इस तरीके से इन एंट्रीज़ को हम रेक्टिफाई करके दिखाएंगे। अब जनरल एंट्रीज़ को कंप्लीट करने के बाद हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। सस्पेंस अकाउंट का फॉर्मेट वही रहता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे हम लेज़र के अंदर अकाउंट बनाते थे। इन एंट्रीज़ के अंदर जहाँ जहाँ सस्पेंस अकाउंट शो हो रहा है वो एंट्री सस्पेंस अकाउंट के अंदर पोस्ट कर दी जाएंगी। जिस एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट नहीं आ रहा उस एंट्री को सस्पेंस अकाउंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे सम में सभी एंट्रीज़ के अंदर सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस था, मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर डिफरेंस था, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा था, तो हमने वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन करके वो डिफरेंस कंप्लीट कर दिया, मतलब वो ट्रायल बैलेंस को मैच कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हमें नहीं पता कि सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस कितना था। इस सम के अंदर हमें सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस नहीं दिया हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि आपको सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस दिया हो, तो यहाँ नहीं दिया हुआ, इसलिए हम वो एक बार डिफरेंस छोड़ देते हैं। इन एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने के बाद, पोस्ट करने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसको साइड लिख देंगे। तो पहली एंट्री दी हुई है मोहन टू करंट टू सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट साइड, तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप जाके क्या लिख देंगे, उसका अपोजिट मोहन। तो यहाँ आप सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिख देंगे बाय मोहन ₹2000। आपको अमाउंट लिखना है 2000। बच्चे गलती से 7000 लिख देते हैं, 7000 नहीं लिखना, आपको सस्पेंस के सामने वाला अमाउंट लिखना है। अकाउंट आएगा मोहन, अमाउंट आएगा सस्पेंस के सामने वाला। नेक्स्ट एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, इसके डेबिट में जाके आप क्या लिख देंगे, जो इसके अपोजिट साइड है, टू गोविंद और टू रोहन। मैंने ऊपर वाला एक कॉलम छोड़ दिया क्योंकि अभी पता नहीं है कि डिफरेंस किस साइड आएगा, तो जहाँ डिफरेंस आएगा उस साइड लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री राकेश नरेश टू सस्पेंस। अब सस्पेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाके इसके अपोजिट वाली चीज़ें, बाय राकेश बाय नरेश। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 4000 एंड 3000, 4000 एंड 3000। अब यहाँ कुछ बच्चे क्वेश्चन राइज करते हैं कि सर इस एंट्री में तो आपने सस्पेंस के सामने वाला अमाउंट लिखा, यहाँ आपने सस्पेंस के सामने क्यों नहीं लिखा।
देखो अमाउंट मैंने सस्पेंस के सामने वाला ही लिखा है, ध्यान से देखें, टोटल कितना है 7000, तो वही आएगा सस्पेंस के सामने वाला। या 2 अकाउंट थे तो मैंने वो लिख दिया। अगर आप इस एंट्री को दूसरे तरीके से पोस्ट करना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं, सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिख दें बाय मोहन 7000 और डेबिट में जाके लिख दें टू करण 5000, तब भी डिफरेंस 2000 ही आएगा क्रेडिट साइड। सस्पेंस अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में जाके क्या लिखेंगे, टू महेश और टू मनीष, 1000 एंड 2000। आफ्टर देन लास्ट एंट्री कैसे पोस्ट करेंगे, अब देखो सस्पेंस अकाउंट कहाँ है, डेबिट, तो डेबिट में जाके इसके अपोजिट क्या लिखा हुआ है, टू सेल्स, तो यहाँ आप लिख देंगे टू सेल्स। अमाउंट क्या आएगा, सस्पेंस के सामने वाला 1800। आप ऐसे भी कर सकते थे, सस्पेंस के क्रेडिट में जाके सस्पेंस के डेबिट में जाके लिखते हैं टू सेल्स, अमाउंट लिखते हैं 2000 और क्रेडिट में जाके लिखते हैं बाय कमीशन 200। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब आप इसका टोटल करते हैं, देखो दोनों साइड में से डेबिट साइड बड़ी आ रही है, तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 23800। तो जब आप इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करते हैं तो आपके पास डिफरेंस बचता है 14800, 14800 इस साइड बचेगा। तो आप यहाँ ऊपर लिख देंगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, मतलब इतना ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा था पहले। इस सम के अंदर हमें डिफरेंस नहीं दिया हुआ था, नेक्स्ट सम जो आएगा उसके अंदर हमें ऐसा हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस ही ऑलरेडी दिया हो, तो उसको आपने मैच करना होता है। अगर वो डिफरेंस मैच हो जाता है इट मीन्स आपकी एरर सारी रेक्टिफाई हो चुकी हैं, सारी की सारी एरर डिटेक्ट हो चुकी हैं। फिर भी अगर बैलेंस मैच नहीं होता, ट्रायल जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस मैच नहीं होता, तो इट मीन्स अभी भी कुछ एरर ऐसी बची हुई हैं जो डिटेक्ट नहीं हो पाई है। तो इस तरीके से आपको एरर्स को रेक्टिफाई करना है। तो 2 पॉइंट हमने पढ़े कि ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले एरर्स डिटेक्ट अगर आपने कर लिए तो उनको कैसे रेक्टिफाई करना है, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले अगर आपने एरर्स को डिटेक्ट किया है तो उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और सम्स करेंगे रेक्टिफिकेशन के, जिनके अंदर सस्पेंस अकाउंट को प्रॉपर तरीके से बना के दिखाया गया है और उनका डिफरेंस भी दिया गया है कि ऑलरेडी हमें सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस दिया हुआ है और एरर्स जो हैं आपने डिटेक्ट की, तो जनरल एंट्रीज में सस्पेंस अकाउंट बना के उन एरर्स को रेक्टिफाई करना है और जो सस्पेंस अकाउंट है उसको मैच करके दिखाना है कि आपका सस्पेंस अकाउंट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा।